हेलो दोस्तों, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं स्वतंत्रता के अधिकार के पहले आर्टिकल्स का। तो पिछली क्लासेस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को आप ज़रूर देखेंगे, क्योंकि वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और यह आर्टिकल तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्लास मिस ना करें और देखें। इस क्लास के साथ साथ आप अपना मूल्यांकन भी करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और यह स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि इसमें आर्टिकल 19 से 22 तक के आर्टिकल्स को रखा गया, जिसमें से हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 19 का। ठीक, आर्टिकल 19। इस आर्टिकल 19 को पढ़ने के लिए हम इसको दो भागों में तोड़ के देखते हैं। ठीक, तो पहला कि इसमें 6 आपको लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त हैं। क्या प्राप्त हैं? लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के आधार पर, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के अधिकार, या लिख लें लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक, यह स्वतंत्रता आपको 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं, इन्हीं के बारे में हमें समझना है, जो कि रखे गए हैं आर्टिकल, यह रखे गए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंतर्गत। अब आर्टिकल 19 क्लॉज 1A, आर्टिकल 19 क्लॉज 1B, इस तरह करके अलग अलग आपको आर्टिकल्स मिलेंगे। सेकंड है कि इन आर्टिकल्स में, जो क्लॉज में सभी आर्टिकल्स आपको प्राप्त हैं, उनमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जिन्हें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, यानी कि युक्त निर्बंध। अर्थात इन अधिकारों पर, या इन अधिकारों में लगने वाले, निर्बंधन। ठीक, निर्बंधन, जिन्हें युक्त निर्बंधन भी कहते हैं। युक्त निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक, अब ये जो हैं, यह आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेके आर्टिकल 19 क्लॉज 6 तक में रखे गए। यानी कि यहाँ जो 19 में बताए गए हैं, ये सभी इस 19A के अंतर्गत जो आपको यहाँ अधिकार प्राप्त हैं, उनमें लगने वाले रिस्ट्रिक्शंस के बारे में ये बात करता है। तो अब यहाँ से हमें समझना है प्रत्येक इसके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे अधिकार हैं जिनमें ये निर्बंधन भी लगते हैं। ठीक, और जैसा कि आपको पता हो कि यह 19 भी केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। हमने मौलिक अधिकार स्टार्ट करते समय पहले ही क्लास में बताया था कि कितने ऐसे अधिकार, मौलिक आर्टिकल्स हैं जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, तो बात करते हैं हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का आर्टिकल A। ठीक, इसके अंतर्गत किसे रखा गया है? तो यह है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, सेकंड है आर्टिकल 19 क्लॉज B। एक बात याद रखना कि जिस ऑर्डर में हम इन्हें लिख रहे हैं, इसी ऑर्डर में आपको याद करने। शांतिपूर्ण व शस्त्र रहित
सभा आयोजित, शस्त्र रहित सभा आयोजित करने का या करने की स्वतंत्रता। ठीक, करने की स्वतंत्रता। सेकेंड, थर्ड है आर्टिकल 19A क्लॉज C। इसके अंतर्गत है संगठन एवं या संगठन व सहकारी समितियां, संगठन व सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार या स्वतंत्रता। ठीक, नेक्स्ट है 19D। इसके अंतर्गत कहा गया है कि संपूर्ण भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यानी कि भ्रमण, या इसे आप लिख सकते हो घूमने की स्वतंत्रता। ठीक, घूमने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज E। इसके अंदर कहा गया है कि अस्थायी व स्थायी तौर पर देश में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। मतलब कि अस्थायी व स्थायी तौर पर कहीं पे, मतलब भारत में ही, आप कहीं और जाके नहीं, है ना, निवास करना। ठीक, इसकी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19(1) क्लॉज G। ठीक, इसमें कहा गया है कि अपनी पसंद का कोई भी आप रोजगार, या पेशा चुनने का आपको स्वतंत्रता है। ठीक, चुनने की स्वतंत्रता। अब इतना तो आपने देखा कि ये जो आर्टिकल्स बताए गए हैं, इतने आर्टिकल्स के तहत इनको बारे में आपको याद रखने। अब हमने जो रिस्ट्रिक्शंस कहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शंस को अगर आप लिखें तो इसमें आपको लगाता है रिस्ट्रिक्शंस 19 का क्लॉज 2। ठीक, 19 क्लॉज 2। इसमें है 19 क्लॉज 3। ठीक, और 19 क्लॉज 4, है ना, और यही 19 क्लॉज 4 जो है, तो यह D और E दोनों में लगता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक, और 19 क्लॉज 5, और यह इसमें भी ऐड करता है। ठीक, और 19 क्लॉज 19
क्लॉज 6। तो इस तरह करके ये जो आर्टिकल्स में है तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अब इन रिस्ट्रिक्शंस को हम लोग मेंस की क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये हम लोग प्री के हिसाब से क्लासेस कर रहे हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास से फिर मिलते हैं। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, टेक केयर।